हेलो एवरीवन। होप सो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में लगभग 16,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और डे बाय डे इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसीज के इतने ज़्यादा नंबर्स को देखकर आपके मन में कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आते होंगे कि क्या ये सारी क्रिप्टो करेंसीज एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती है। अब अगर ये सारी क्रिप्टो करेंसीज एक जैसी होती हैं तो इनके प्राइस फैक्टर में इतना डिफरेंस क्यों है कि कोई क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो हज़ारों लाखों में है और किसी किसी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू माइक्रो डेसिमल से भी नीचे है। इसके अलावा अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें किस किस तरह के कॉइन ऐड करने चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा कॉइन बेस्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कॉइन बेस्ट रहेगा और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसीज के टाइप कितने होते हैं और हर क्रिप्टो करेंसीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कॉइन और एक टोकन के बीच का डिफरेंस बता दूं कि काफी लोग कॉइन को टोकन मान लेते हैं और टोकन को कॉइन मान लेते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा जिसकी हर महीने 25,000 इंस्टॉलमेंट जाती है और इसके अलावा उस घर के रिनोवेशन और मेंटेनेंस का भी खर्च मंथली बेसिस पे भरते हैं। और अगर इन फ्यूचर उस घर में थोड़ी बहुत खराबी आ जाए तो उसकी टेंशन अलग। अब अगर दूसरी तरफ आप उस घर को ओन करने की बजाय रेंट पर लेते हैं तो आपको सिर्फ उस घर का मंथली रेंट ही पे करना पड़ता, जो कि हर महीने सेम ही होता। इसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको उस घर के से रिलेटेड फ्यूचर में कोई टेंशन होगी कि फ्यूचर में घर रिन्यू कराना पड़ेगा और जब आप चाहो घर स्विच भी कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ डिफरेंस होता है एक कॉइन और एक टोकन में। कोई भी कॉइन अपने खुद के प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन पर रन करता है और उस कॉइन की सारी ट्रांजैक्शन, डाटा और टाइम उसी के प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है। दूसरी तरफ टोकन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एप्लीकेशन का एक डिजिटल करेंसी होता है और टोकन के पास खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी दूसरे कॉइन की ब्लॉकचेन पर रन करता है और वहीं उसकी सारी ट्रांजैक्शन फुलफिल होती है। यहाँ कॉइन अपनी ब्लॉकचेन के अंदर ही डेवलप्ड किया जाता है और दूसरी तरफ टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप्ड होता है, क्योंकि इन केस फ्यूचर में कभी अगर टोकन ब्लॉकचेन से डी अटैच होता है तो उसे इजीली डी अटैच किया जा सके। लेकिन कॉइन के साथ ऐसा नहीं होता। कॉइन को ब्लॉकचेन से डी अटैच नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉइन के लिए ही वो ब्लॉकचेन बनाई गई है और उस कॉइन को डी अटैच करने के लिए पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इस चीज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए इथीरियम से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इथीरियम के पास अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिस पर इथीरियम की सारी ट्रांजैक्शन होती है और डाटा भी स्टोर होता है। पर जब बात आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हायरिंग सिस्टम की तो इथीरियम अपनी ब्लॉकचेन को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करता है जहां पर कई सारे टोकन इथीरियम ब्लॉकचेन पर रन होते हैं और उनकी ट्रांजैक्शन वहीं होती है। जो भी टोकन इथीरियम ब्लॉकचेन को हायर करते हैं उन टोकन्स को ERC-20 कहा जाता है और इस प्रोसेस की जिम्मेदारी और सेफ्टी इथीरियम डेवलप्ड टीम की होती है। टोकन का काम सिर्फ इतना होता है कि ब्लॉकचेन यूज करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। टोकन्स के लिए ये ब्लॉकचेन रेंट फीस फिक्स्ड नहीं होती और ये कॉन्फिडेंशियल भी होती है। इथेरियम के अलावा काफी सारे और भी कॉइन ऐसे हैं जो दूसरे टोकन्स को अपनी ब्लॉकचेन प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटकॉइन, कार्डानो, पोल्काडॉट, बिटकॉइन कैश, बाइनेंस एंड मैनी मोर। तो दोस्तों, ये होता है कॉइन और टोकन के बीच का डिफरेंस, जो कि सुनने में तो सेम साउंड करता है पर जब डिटेल में पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कॉइन और टोकन्स के टाइप के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताऊंगा कि टोकन्स या कॉइन किस तरह अपने पर्पस के हिसाब से डिफरेंशिएट होते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम प्लेटफॉर्म टोकन्स का आता है। प्लेटफॉर्म टोकन्स ने ब्लॉकचेन की हेल्प से कई इन्वेस्टर्स और कई कॉइन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्लग एंड प्ले जितना काम आसान कर दिया है। साल 2016-17 में जब बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी नहीं थे तो उस टाइम प्लेटफॉर्म टोकन्स भी नहीं थे, तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर किसी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर को एक पर्टिकुलर कॉइन बेचकर दूसरा कॉइन खरीदना है तो उसकी एक प्रोसेस थी जिसमें पहले कॉइन के लिए कोई खरीदार ढूंढना पड़ता था, फिर अपने कॉइन को बेचकर उसके बाद दूसरा कॉइन खरीदना होता था। ये प्रोसेस काफी लंबी और थोड़ी खर्चीली भी थी और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता था। लेकिन प्लेटफॉर्म टोकन्स के आने के बाद
ये प्रोसेस बहुत इजी हो गई। बेसिकली प्लेटफॉर्म टोकन एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं जिस पर अलग अलग टोकन्स होते हैं और इन्वेस्टर उन टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ वो टोकन्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए के पास 10 पोल्काडॉट कॉइन है और उस पर्सन को उसके बदले बाइनेंस कॉइन चाहिए। अब वो एप्लीकेशन मान लो यूनिस्वैप है। अब यूनिस्वैप अपने यूजर्स में से ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनको अपना बाइनेंस कॉइन के बदले पोल्काडॉट चाहिए होगा और डील को काफी इजी कर देगा। इसके अलावा सभी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के पास अपने अपने टोकन्स होते हैं जो उस एप्लीकेशंस की मेन टोकन्स होते हैं और उन्हीं टोकन्स को प्लेटफॉर्म टोकन्स कहा जाता है। इस टोकन्स का फ्यूचर काफी ब्राइट है और मार्केट जितना बड़ा होता जाएगा ये टोकन उतने ही बेटर परफॉर्म करते जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन एक ऐसे टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन पर परमिशनड या परमिशनलेस रन करते हैं और ये टोकन्स किसी भी एसेट या इंटरप्राइज के स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में जिस तरह स्टॉक कंपनी का कुछ % हिस्सा स्टोर करता है और उस स्टॉक के ओनर को कंपनी में कुछ स्टेक देता है, सेम उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में सिक्योरिटी टोकन किसी इंटरप्राइज या एसेट का एक पार्ट अपने पास डिजिटल फॉर्म में रखता है। ये सिक्योरिटी टोकन सेम टू सेम स्टॉक जैसे होते हैं और उसी तरह काम करते हैं। बस इन दोनों में फर्क इतना होता है कि जो सिक्योरिटी टोकन है वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है। मतलब इन टोकन्स पर कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो सेबी के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा ये टोकन शेयर की तरह वोटिंग राइट्स और डिविडेंड प्रोवाइड करवाते हैं। जिस तरह स्टॉक मार्केट में कंपनियों के आईपीओ रिलीज होते हैं, सेम उसी तरह सिक्योरिटी टोकन्स का भी एक प्रोसीजर होता है जिसे एसटीओ यानी सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग कहा जाता है। अब अगर सिक्योरिटी टोकन्स के टाइप के बारे में बताऊं तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला, इक्विटी टोकन। इक्विटी टोकन किसी इंटरप्राइज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डिफाइन करता है। मतलब कि ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और उस कंपनी में ओनरशिप प्रोवाइड करवाता है। दूसरे हैं डेप्ट टोकन। डेप्ट टोकन सेम एज बॉन्ड की तरह होते हैं। ये एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोन कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टर से लेती है और बदले में उसे डेप्ट टोकन इशू करती है। ऐसे टोकन वो टोकन होते हैं जो किसी तरह के एसेट की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एसेट रियल एस्टेट, आर्ट, कार्बन क्रेडिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में प्रॉपी रियल एस्टेट एसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन कराता है। आर्ट एसेट में एनएफटी सबसे बेस्ट और मॉडर्न एग्जांपल है जो इस टाइम और आने वाले 2-3 सालों में ट्रेंडिंग पर रहने वाला है। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन वो टोकन होते हैं जो आपके किसी भी आर्टवर्क को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देते हैं और इन डिजिटल आर्टवर्क पर सिर्फ क्रिएटर के ही सिग्नेचर होते हैं। मतलब सारा का सारा कंट्रोल उस क्रिएटर के हाथ में ही होता है जिसने उस आर्टवर्क को बनाया है। वो एसेट या आर्टवर्क सिर्फ स्टोर ही नहीं होते बल्कि खरीदे या बेचे भी जाते हैं, जिससे क्रिएटर को उसके आर्ट के लिए वैल्यू मिल जाती है। और अगर लोगों को क्रिएटर के आर्ट पसंद आते हैं तो उस आर्ट या एनएफटी की वैल्यू बढ़ती रहती है। ये एनएफटी सबसे यूनिक होते हैं। इनको किसी भी चीज के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई एक टोकन लेते हैं और उसे डिवाइड करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब भी इस टोकन को नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। अगर इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो इनमें इन्वेस्ट करना फ्यूचर के लिए एक काफी फायदे का सौदा बन सकता है। हमारा अगला टोकन है यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन ऐसे टोकन होते हैं जो हमारे इस डिजिटल वर्ल्ड में रियल यूज और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये टोकन्स एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिया कॉइन एक यूटिलिटी टोकन है जो सिया नेटवर्क से लिंक्ड है। सिया कॉइन एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कराता है और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल सर्विस कॉस्ट से काफ़ी कम है। सिया कॉइन गूगल, ड्रॉपबॉक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट को कंप्लीट करने के लिए बिल्ड किया गया है। हमारा एक और एग्जाम्पल है सिविक टोकन। सिविक टोकन किसी भी यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करके उसे स्टोर कर लेता है और अगर आप सिविक टोकन को प्रॉपरली यूज करते हैं तो फ्यूचर में या कभी भी आपको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बेसिक अटेंशन टोकन, चेन लिंक्ड ओएस, बिनांस कॉइन
अरोरा यूटिलिटी टोकन के ही एग्जाम्पल है। इनके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। अब अगर आप यूटिलिटी टोकन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अभी ये टाइम इस टाइप के टोकन के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी टोकन का प्राइस इसके यूसेज से बढ़ता है और अभी लोग क्रिप्टो यूटिलिटी पर उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना कि ट्रेडिशनल सर्विस पर करते हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। यूटिलिटी टोकन के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है वो है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होते हैं जो किसी फिएट करेंसी, बिग क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटी से पैक्ड होते हैं। मतलब उनका प्राइस जो है वो फिएट करेंसी या कमोडिटीज के पैरेलल होता है। फॉर एग्जांपल टेदर यूएसडी के पैरेलल है। मतलब मार्केट चाहे कितनी भी उठी हुई हो या फिर कितनी भी डाउन हो, टेदर का जो प्राइस है वो हमेशा डॉलर के इक्वल ही रहेगा। सेम ऐसे ही है डीजी गोल्ड कॉइन। डीजी गोल्ड कॉइन का प्राइस हमेशा गोल्ड के पैरेलल में रहेगा और इसको हम एज अ डिजिटल गोल्ड भी मान सकते हैं। हमारे पास फिजिकली उसका गोल्ड नहीं है, पर उतने ही अमाउंट का गोल्ड हमारे पास इस टोकन के रूप में रहेगा। इन टोकन में चेंज उतना नहीं आता जितना कि ओरिजिनल आर्टिकल्स में आता है। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोकन खास नहीं है, पर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये कॉइन बेस्ट है। जैसे कि किसी दूसरे पर्सन को आप $10,000 के बदले 10,000 टेदर सेंड कर देते हैं, पर जो वैल्यू है वो सेम रहेगी और दूसरे पर्सन तक आपकी वैल्यू पहुंच भी जाएगी। मेम कॉइन। वर्ल्ड में जितने भी मेम कॉइन है सब के सब सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। इन टोकन का कोई गोल या पर्पस नहीं होता। इनके वाइट पेपर को पढ़ के या रिसर्च करके कोई नहीं बता सकता कि कोई पर्टिकुलर कॉइन आज से 3 महीने बाद कितना रिटर्न देगा। वो कॉइन आपके पैसे डुबा भी सकता है और आपको ड्रास्टिक रिटर्न भी दिला सकता है। हाँ, पर कुछ मेम कॉइन्स जैसे डॉज कॉइन, शीबा, बेबी डॉज ने मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट में टॉप पर आकर इस स्टोरी को पलट दिया है और डॉज कॉइन तो अब एज अ क्रिप्टो करेंसी भी यूज किया जाने लगा है। पर आप इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, ये तो थे सारे क्रिप्टो करेंसी कॉइन टाइप। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।